हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कल हम पढ़ रहे थे 12th की एनसीईआरटी और वो कल कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसको ही आज कंप्लीट करेंगे। और रात को मुझे फिर सोते हुए 12:30 बज गए थे, तो अभी मैं उठी हूँ 7 बजे और अभी से हम शुरू करते हैं पढ़ाई। 7 to 9 तक का स्लॉट लगाएंगे, उसी में हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपना पानी ले लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं पढ़ाई। तो यहाँ ले लिया है हमने अपना ल्यूकवार्म वाटर। मैं क्यों आपको रोज़ दिखाती हूँ कि मैं ल्यूकवार्म वाटर पी रही हूँ, रोज़ क्यों दिखाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इस बात को फॉलो करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें अपनी लाइफ में। तो आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर आप उन्हें लॉन्ग टर्म तक लगातार करते रहेंगे तो वो आपको जो भी आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हैं वो आपको ज़रूर वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो अपना वो पानी लेने के बाद हम गए अपनी टेबल पर और हमने पढ़ना शुरू किया ये 12th की एनसीईआरटी को। तो अपने बर्ड से मिलकर वापस आने के बाद मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया। ये एनसीईआरटी बहुत बड़ी थी, मतलब इसमें ऑलमोस्ट 150 पेजेस थे और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो समझना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से टाइम देकर और बहुत समझ के पढ़ा, इसीलिए इसमें 2 दिन लगे। और जब हम रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से हमें चीज़ें समझ आएगी और रिटेन होगा। तो आज ब्रेकफास्ट में थी साबूदाना की खिचड़ी और ये कॉफ़ी, और उसके बाद हम करेंगे फटाफट से अपना लंच पैक और फिर चलेंगे लाइब्रेरी की तरफ। और जब मैं रास्ते में जाती हूँ तो मैं गाय को रोटी देते हुए जाती हूँ, और आज भी मैं वही कर रही थी। तभी एक पीछे से बहुत तेज़ ये बैल दौड़ के आया जो मुझे मारने वाला था, बट मैं भाग के फटाफट से इधर आ गई तो मैं बच गई। और फिर मैंने पिया ये बीटरूट का जूस। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी पहुँचने के बाद अब हम करेंगे अपनी पढ़ाई शुरू। और आज हमें टच वुड, कल मुझे मेरी सीट नहीं मिली थी तो आज मुझे वही सीट मिल गई थी जिस पे मैं हमेशा बैठना पसंद करती हूँ। तो जल्दी से मैंने निकाला अपना सारा सामान और अपनी टेबल को सेट कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट 3 घंटे के लिए ये टेबल से मैं हिलूँ ही ना और मेरा ध्यान कहीं ना भटके, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ। आप लोगों से मुझे एक बात और जाननी थी कि मैं सोच रही हूँ कि लाइब्रेरी में जिस टाइम मैं पढ़ती हूँ तो उस टाइम कुछ लाइव करूँ, मतलब अपने स्टडी सेशन को आप लोगों के साथ करूँ लाइव करके। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आकर स्टडी करूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 20-30 कमेंट होंगे तो मैं लाइव आना शुरू कर दूंगी और लाइव स्टडी क्या करूंगी लाइब्रेरी से। उसके बाद हमने अपने सेशन की शुरुआत की न्यूज़पेपर के साथ, और न्यूज़पेपर में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। 2 न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। फ्रंट पेज पे ही एक एसईओ के बारे में थी और स्पीकर के बारे में थी। और अगेन आज मैंने जो ये एनिमेटेड वीडियो थी वो थी नेशनल पार्क के बारे में, तो मैंने सोचा इसे भी फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपसे नेशनल पार्क कहाँ पर है, किस लोकेशन पे है और वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, कौन कौन सी आपको वहाँ पर स्पीसीज़ मिलती हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। और अपनी एनसीईआरटी को हम फिर से कर रहे हैं शुरू, क्योंकि अभी भी ये एनसीईआरटी बची हुई थी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना। जब मैं इस चैलेंज को शुरू करने वाली थी कि 10 दिन के अंदर मुझे 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करना था ज्योग्राफी की, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैंने कभी पहले ऐसे चैलेंज लेके स्टडी नहीं की है, क्या मैं ख़त्म कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट मुझे इस चैलेंज को लेने के बाद बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मुझे ये फील हुआ, एक तो जब आप कोई चीज़ चैलेंज लेके करते हो तो आप अपनी लिमिट पुश करते हो उस चैलेंज को अचीव करने की। दूसरा, जब हम किसी चीज़ को टाइम अलॉट कर देते हैं, अगर मैंने 7 डे 8 डे भी अलॉट किए होते तो मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो चीज़ बैठ जाती जाकर, और मैं उस टारगेट को उतने ही टाइम में अचीव करने की कोशिश करती। तो मैंने अब सोचा है कि मैं छोटे छोटे चैलेंज लेकर लास्ट तक अपनी मोटिवेशन को बनाए रखूँगी। और अभी हम पहुँच चुके थे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वाले चैप्टर पे, जिसमें था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके के होते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर। लैंड पर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आपके ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, वाटर में कौन कौन से हैं, एयर में कौन कौन से हैं। उसके बाद हम गए चाय पीने, और चाय पीने के बाद जब हम वापस आए तो अब बारी थी चैप्टर 11 की, विच वॉज अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। किस तरीके से इंडिया कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है और कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करता है, कैसे इंडिया के रिलेशन बाकी कंट्रीज़ से बेहतर बनते हैं।
तो अब बारी थी हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसकी, और इसको भी फटाफट से पढ़कर हम इस बुक को करते हैं फिनिश। और ये बुक हमारी 2 दिन में अच्छे से पढ़ने के बाद, समझ के पढ़ने के बाद कंप्लीट हो गई थी। हालांकि इस टाइम जो फर्स्ट रीडिंग होती है उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिटेन नहीं होगा अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो, बट आपको क्या करना है, अभी हम जब ये रीडिंग पूरी सारी किताबें ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम करेंगे इसका रिवीजन। और यार बुक हमारी कंप्लीट हो गई है, बट मैं ना 2-3 दिन से काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे माइग्रेन का पेन हो रहा है, इतना हो रहा है कि मेरी नेक तक ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। बट उसके बाद हमने शुरू किया शाम को, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो हमने पढ़ना शुरू किया करंट अफेयर्स। और आज का जो फॉरकास्ट था कि आज बाहर बहुत तेज़ बारिश होगी, तो मुझे लगा ये जैसे रोज़ झूठ बोलते हैं आज भी ऐसे ही बोल रहे होंगे। और इसी सोच के साथ मैं बाहर चली जाती हूँ चाय पीने, और जब मैं चाय पीकर वापस आती हूँ तो मैं सॉल्व करती हूँ कुछ MCQs, और उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि इसके बाद हम चलते हैं सीधा घर। लेकिन जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बारिश हो चुकी है, फाइनली उनका फोरकास्ट सच हुआ। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, और आज ना बाहर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, बट जैसे ही मैं लाइब्रेरी से निकली उसके बाद बारिश बंद हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, मेरा स्वेट देख सकते हो। और आज जो हमारा टारगेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम घर पहुंच गए हैं, अब फटाफट से फ्रेशन अप होकर पूजा करेंगे, फिर खाना बनाएंगे और आज फिर से पढ़ाई करेंगे। आज मैं शाम को भी रात को भी पढ़ाई करके सोऊंगी क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाती। तो क्या होता है, जो मेरा मॉर्निंग का स्लॉट का जो भी टारगेट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। अब कई दिन से ऐसा हो रहा है कि काफ़ी लेट हो जाता है, 12-1-1:30 बज जाता है। तो आज मैं रात को अपना 2-3 घंटे पढ़ाई करके फिर सोऊंगी। तो लाइब्रेरी से वापस आते टाइम मार्केट लगी हुई थी तो वहाँ से मैं ले आती हूँ ये सब्जियाँ, लेकिन सब्जियाँ इतनी महंगी थी कि ये पूरे हफ्ते की सिर्फ 4 सब्जियाँ मैं ला पाई। और उसके बाद मैंने किया डिनर, फिर हम लगाते हैं अपने टेबल, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं रात को पढ़ने के बाद ही सोऊंगी। तो अभी यार घर पे हैं तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर पढ़ लिया जाए। पूरा दिन तो हम लोग रहते ही हैं, पूरा दिन टेबल पे बैठे रहते हैं, तो मेरी बैक में ना थोड़ा पेन भी रहने लगा है। तो घर पे अच्छे से कंफर्टेबल होकर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। और क्योंकि आज मैं करंट अफेयर की नोटबुक नहीं लेके गई थी तो डेली करंट अफेयर्स के नोट्स और एडिटोरियल की जो समरी थी वो मैं नहीं कर पाई थी, तो उसी से करेंगे अपनी पढ़ाई शुरू। तो अब बज चुके हैं रात के 12:05 हो गए हैं, और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। एक बार बाहर का दिखा देती हूँ क्या हो रहा है सीन। और अभी ना मेरे ऊपर छिपकली गिर गई जब मैं बाहर दिखाने जा रही थी आप लोग को, एंड कहाँ चली गई, वो भाग गई इसलिए मेरे ऊपर ना कूद गई थी। बाहर का कुछ इस तरीके का हो रहा है मौसम, माहौल। सब लोग सो चुके हैं नीचे भी, हम भी चलते हैं सोने।